भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी कोई निमंत्रण देने की जरूरत है। पार्टी के शीर्ष नेताओं में से एक है, उनको स्वयं जाना चाहिए था। 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं और उपेंद्र कौर अहलुवालिया उन्हीं ने मेयर बनाई थी, उनसे उनके बहुत अच्छे संबंध थे। इनको खुद उसको जिताने के लिए आगे आना चाहिए था, किसी की इंतजार नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने इस बार नगर निगम का चुनाव सिंबल पर लड़ा और पंचकुला में पार्टी के प्रत्याशी की हार 2000 वोटों से हो गई। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा और पूर्व गृह राज्य मंत्री सुभाष बत्रा को ऑब्जर्वर लगाया था। इस चुनाव को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बयान दिया था कि उन्हें चुनाव प्रचार में प्रत्याशी ने नहीं बुलाया, इसीलिए वो चुनाव प्रचार करने के लिए पंचकुला नहीं गए। तो वहीं इसका जवाब देते हुए मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा और गृह राज्य मंत्री सुभाष बत्रा ने कहा कि इतने बड़े नेता को न्योते की जरूरत नहीं होती, उन्हें तो खुद ही चुनाव प्रचार में आ जाना चाहिए था। देखिए, पंचकुला के अंदर लोकसभा के अंदर 40-50 हजार से हार हुई थी, विधानसभा के अंदर 5600 से हार हुई और अब सिर्फ 2000 रह गए। और वो तो जब है कि ये समझ लीजिए एक तरह से बाई इलेक्शन है। गवर्नमेंट का इतना जबरदस्त प्रेशर था एक एक वोटर के ऊपर, और जिस प्रकार से इन्होंने हथकंडे अपनाए हैं सरकार ने, हम बता नहीं सकते आपके सामने कि साम दाम दंड भेद सब कुछ इन्होंने इस्तेमाल किए हैं। टोटल सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है और हमारे लोगों को, जो हमारे वहाँ के लोकल जो लीडर थे, एक एक आदमी के ऊपर प्रेशर था। कुछ एक लोगों को इन्होंने अपने पक्ष में किया, लालच दे के, लोभ दे के, और पता नहीं क्या क्या किया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जिस प्रकार से ज्ञानचंद गुप्ता जो स्पीकर हैं, हमने तो अपने 45 साल हमारे कैरियर को हो गया पॉलिटिक्स में, हमने कभी नहीं देखा कोई स्पीकर घर घर वोट जाके मांगे। आज अगर हम उसके खिलाफ हाई कोर्ट चले जाएंगे तो उनको अपने पद से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं, कि विधिवक्ताओं से बात करके, और हम उनके खिलाफ हाई कोर्ट से स्ट्रक्चर कराएंगे, उनके खिलाफ फैसला कराएंगे, क्योंकि इससे बड़ा कोई हो नहीं सकता। स्पीकर जिस दिन हो जाता है वो अपने पार्टी से इस्तीफा देके वो किसी भी पार्टी का नहीं होता, निष्पक्ष होता है। और इन्हें स्पीकर के जो पद की गरिमा को गिराया है। और मैं हैरान हूँ, मुख्यमंत्री जी छोटे छोटे हमारे कार्यकर्ता उनके घरों में पहुँच गए, उनको बरगलाने के लिए, उनको फुसलाने के लिए, उनको लोभ लालच दे के उनको अपने पक्ष में करने के लिए। तो ये सरकार का तो जनाजा निकल चुका है। आने वाला वक्त कांग्रेस का है और 2024 के अंदर निश्चित तौर पे कांग्रेस हरियाणा में भी सत्तासीन होगी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। हरियाणा में 10 की 10 सीटें लोकसभा की कांग्रेस के पक्ष में जाएंगी। कहा कि पंचकुला में उन्हें चुनाव प्रचार के लिए नहीं बुलाया गया, तो क्या आप मानते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा वहां पर जाते तो कुछ नतीजे बदल सकते थे? देखिए, वहाँ का वोटर बहुत जागरूक है, पढ़ा लिखा वोटर है वहाँ का, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी कोई निमंत्रण देने की जरूरत है। पार्टी के शीर्ष नेताओं में से एक है, उनको स्वयं जाना चाहिए था। 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं और उपेंद्र कौर अहलुवालिया उन्हीं ने मेयर बनाई थी, उनसे उनके बहुत अच्छे संबंध थे। इनको खुद उसको जिताने के लिए आगे आना चाहिए था, किसी की इंतजार नहीं करनी चाहिए। अगर वो पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, पार्टी के सच्चे हितैषी हैं, तो उनको खुद आके करना चाहिए था। ठीक, वो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा बोल्ड डिसीजन जो लिया गया है वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी कुमारी शैलजा ने एक बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया है कि सिंबल पर चुनाव लड़ाए जाएं, जिस पे सबकी सहमति से सिंबल पर चुनाव हुए हैं। ये कांग्रेस की जीत है। सोनीपत में तो रिजल्ट आपने देख लिया कि हम अच्छे वोटों से जीते हैं, और पंचकुला में भी ये 2000 की लीड कोई लीड नहीं है। वहाँ पर सारा सरकारी तंत्र, मैं तो कहता हूँ कि जो हमारे स्पीकर हैं ज्ञानचंद जी गुप्ता, उन्होंने तो अपनी सारी गरिमाएं तोड़ दी और हॉर्स ट्रेडिंग के लिए 2-2 हज़ार में वोटों को खरीदना, पैसे को बेशुमार तरीके से बांटना, इतनी जो रिग किया है उस पंचकुला के चुनाव को, उसके बावजूद भी 2000 का अंतर रहा है। और हम कहते हैं कि पंचकुला में भी हमारी जीत है। अगर पूरे प्रदेश के कारपोरेशन के रिजल्ट्स को देखा जाए तो ये बीजेपी के खिलाफ उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन और ये जीत
कांग्रेस के सिंबल की और किसानों की जीत है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़िया कहते हैं कि हमने 2 जगह जीत हासिल की है और हम सेटिस्फाई हैं। 2 जगह कौन सी जीत तो बतावेंगे? कौन सी जीत? पंचकुला की जीत कह रहे हैं? एक पंचकुला और एक रेवाड़ी। पंचकुला की तो को जीते नहीं है। रेवाड़ी की जीत इनकी कहाँ है? रेवाड़ी में भी इनकी कोई जीत नहीं है। आप रिजल्ट उठाकर देखो, ये तो हर जगह पे बुरी तरह से पराजित हुए हैं। हर जगह पे आप इनका पूरा रिकॉर्ड निकाल के देख लो। और मैं तो कह चुका हूँ ऑलरेडी, जब से ओम प्रकाश धनखड़ जी ने पदभार संभाला है, तब से उल्टी गिनती बीजेपी की शुरू हुई है। और आज तो ट्रिब्यून अखबार के फ्रंट पेज के ऊपर ये एडमिट किया हुआ खुद मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी खट्टर ने कि ये हमें जो कॉरपोरेशन में जो हमारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, उस पे किसानों के एजिटेशन का असर देखने को मिला। इस चुनाव को लेकर दोनों पूर्व मंत्रियों ने मौजूदा भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सारी मर्यादाओं को लांघ दिया है। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता घर घर वोट मांगते हुए नजर आए, जबकि वो एक संवैधानिक पद पर हैं। इसे लेकर वो वकीलों से बात कर हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस चुनाव में भाजपा ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, लेकिन जिस तरह के नतीजे आए हैं उसे ये पता चल गया है कि भाजपा हाशिए पर पहुंच चुकी है। रोहतक से दीपक, पंजाब केसरी टीवी।